और आइए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गोरखपुर से आती हुई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव की भक्ति करते हुए, शिव की उपासना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मंदिर में साथ देखे जा सकते हैं। तो आज गोरखपुर का दौरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से जलाभिषेक करके भोले बाबा को ध्यान मुक्त होकर पूरी लग्न से पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और मंत्रोच्चारण के बीच में जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। आज से कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की ये शिव भक्ति की तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से लाइव। मानसरोवर मंदिर में इस समय रुद्राभिषेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मानसरोवर मंदिर से मुख्यमंत्री की तस्वीरें। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को कई सौगात दे चुके हैं और आज का दिन जिसका आगाज किया जा रहा है शिव की भक्ति के साथ, मानसरोवर मंदिर में इस समय रुद्राभिषेक कर रहे हैं। गोरखनाथ पीठ से जुड़ा ये मंदिर है जिसमें मुख्यमंत्री की पूजा अर्चना लगातार जारी है। मानसरोवर मंदिर में इस समय मौजूद है मुख्यमंत्री, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है। अब आपको बताएंगे सीएम योगी लोकार्पण करने वाले हैं कई परियोजनाओं का। गोरखनाथ पीठ से ये मंदिर जुड़ा है जिसके अंदर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और देखिए बड़ी बात यह है कि आज जब मुख्यमंत्री की तस्वीरें यहाँ शिव की भक्ति में लीन होती हुई नजर आ रही हैं, आज ही के दिन सावन का पावन महीना भी शुरू हो गया है। आज ही से कांवड़ की यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है और शिवरात्रि यानी कि 26 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। तो पूरे देश में कांवड़ यात्रा का जो आगाज हुआ है उसमें मुख्य तौर पर हम आपको बताएं, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। यहाँ के युवा जो हैं आज के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि आज ही से इस साल 2022 की कांवड़ यात्रा का आगाज आज यानी कि 14 तारीख से 14 जुलाई से हो चुका है। अब 26 जुलाई को है शिवरात्रि, समाप्त हो जाएगी कांवड़ यात्रा शिवरात्रि यानी कि 26 जुलाई को। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बेहद लुभावनी हैं। मंत्रमुग्ध होके और मंत्रोच्चारण के बीच में सीधे तौर पर तस्वीरें आपके सामने मानसरोवर मंदिर से आती हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। भोले बाबा को प्रसन्न किया जा रहा है। तो गोरखपुर में गोरखपुर वासियों को कई सौगात दी जा चुकी है। लंबे समय से जो आज की तैयारी कांवड़ यात्रियों के लिए की गई है उत्तर प्रदेश में, अब उसकी भी परीक्षा का समय आ चुका है क्योंकि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कांवड़ यात्रा को सुचारू तरीके से कराने के लिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के दिन का आगाज जो कर रहे हैं वो इस समय भोले बाबा को जलाभिषेक के साथ कर रहे हैं। ये उनकी तस्वीरें मानसरोवर मंदिर से आती हुई हैं। तय कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां इस समय गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो मंदिर का हुआ है यहाँ पर सौंदर्यीकरण। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ मौजूदगी जिसका अब आज हो जाएगा लोकार्पण। गोरखनाथ पीठ से जुड़ा है ये मंदिर। इस समय जिस मंदिर मानसरोवर मंदिर में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। शिव की भक्ति हो, गौ सेवा हो या बच्चों को प्यार दुलार हो,
मुख्यमंत्री हमेशा लीन नजर आते हैं इन कामों को करते हुए। और आज एक बार फिर से मंत्रोच्चारण के बीच, चौतरफा मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रुद्राभिषेक की प्रक्रिया चल रही है, जहां से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय गोरखपुर से। तो आज ही से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। शिव मंदिरों में इस समय भारी भीड़ लगी हुई है, शिव भक्त पहुंचे हुए हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, जलाभिषेक उनका करने के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज भोले बाबा को प्रसन्न इस लहजे से कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तमाम प्रदेशवासियों को बेहतर प्रदेश और बेहतर सुरक्षा, साथ ही सुचारू तरीके से कांवड़ यात्रा चलाएं। इसके लिए जलाभिषेक, पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी की। लाइव तस्वीरें इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो चुका है। आज के दिन का बेसब्री से इंतजार करने वाले तमाम युवा लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वहीं प्रशासन भी लंबे तरीके से तैयारी कर रहा है कि आज लंबी यात्रा जो चलेगी, कांवड़ यात्रा, उसको सुचारू तरीके से चलाया जा सके। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप गोरखपुर से देख रहे थे लाइव, उनकी रुद्राभिषेक की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो चुका है और आज से ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो गया है। ये कांवड़ यात्रा शिवरात्रि यानी कि 26 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी, जिस दिन होगी शिवरात्रि। हरिद्वार में कांवड़ मेले का भी आगाज हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद हम आपको उत्तराखंड ले आए हैं। यहाँ के हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूर दूर से शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। हरिद्वार पहुंच रहे पैदल कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर बोलबम के जयकारों के साथ वापस अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर पूरा जो मेला है और ये मेला क्षेत्र है, इसको 12 सुपर जोन्स, 32 जोन्स और 120 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। मेला क्षेत्र में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इस बीच ये भी जानकारी दें कि 10,000 पुलिसकर्मी हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए, इनकी भी तैनाती की गई है। और कांवड़ मेले की ड्यूटी में लगे हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को शालीनता और सतर्कता बरतने के निर्देश उच्च अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। अरे कोरोना की वजह से आने नहीं पाए, अब भगवान की आस्था थी, अब फिर आ गए। पैसे पैदल चलेंगे, अच्छा नहा धो करके उठाना, उसको उठा लिया बस। लेकिन ये तो बड़ा मेहनत का काम है। मेहनत तो करना बस, परमात्मा ये भगवान के हाथ बात है। मेहनत वही कराता है, वही शक्ति देता है। इतनी ताकत कहाँ से आती है? भाई वही देता है, भोलेनाथ की माया है, वही देता है। उसका नाम लेने से, उसके नाम लेते नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब उसी का नाम लेते जाओ, चलते जाओ, नाम लेते जाओ, चलते जाओ। इसमें भगवान की शक्ति होती है, और जब भगवान का नाम लेते हैं ना, तो पग अपने आप ही उठने लग जाते हैं। वैसे तो हम हारे थके हुए होते हैं, लेकिन जब इसका नाम लेते हो ना, तो अपने आप ही शक्ति आ जाती है और अपने आप ही चलने लग जाते हैं। आप कैसे कैसे पहुँचेंगे यहाँ से हरिद्वार से वहाँ तक? पैदल जाएंगे जी, पैदल जाएंगे, बैठते उठते हुए। तो कांवड़ को लेकर सीएम धामी ने सभी कांवड़ियों को उनका स्वागत उत्तराखंड में किया है। सीएम धामी ने कहा है कि शिव भक्तों का इनकी यात्रा अच्छी रहेगी और दिव्य और सुरक्षित कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। पर हम काम करते हैं कांवड़ को लेकर। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हम सभी शिव भक्तों का, सभी बाबा भक्तों का, सबका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं उत्तराखंड देवभूमि आने पर। और अच्छी यात्रा होगी, उसके लिए हमने लगातार बैठकें की हैं, लगातार व्यवस्थाएं की हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा भी 2 साल के बाद हो रही है, इसलिए उसमें भी जो हमारे यहाँ पर अनुमान 2 करोड़ 3 करोड़ कांवड़ रहती थी, इस बार 5 करोड़ 6 करोड़ रहेगी। लेकिन सारे शिव भक्त हैं, हम सब लोग सब अनुशासित होकर अच्छा करेंगे और शिव भक्त भी जो है गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे। भगवान शिव भोले उनकी मनोकामना को। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको हर की पैड़ी, जहां से दीपांकर भट्ट हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। दीपांकर भट्ट, आज का दिन बेहद अहम शिव भक्तों के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिव भक्तों का स्वागत कर लिया है। तैयारियां भी उत्तराखंड में पूरी की गई हैं। आप तस्वीरें दिखाइए और इस समय किस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है आज, जिस दिन सावन का आगाज हुआ है और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल कंचन, सावन का पहला दिन और मैं इस वक्त ब्रह्मकुंड हरिद्वार में मौजूद हूँ, हर की पैड़ी में। इस वक्त यहाँ पर हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और एसएसपी
कांवड़ मेले की जो शुरुआत हुई है उसका पूजन अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं। इस पूजन अर्चन के साथ यहाँ पर कांवड़ मेले की एक औपचारिक शुरुआत मान ली जाएगी। हरिद्वार में 26 तारीख को शिवरात्रि है और उस दिन जल चढ़ेगा। भगवान शिव के अलग अलग शिवालयों में पहुंचेंगे शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि पूरी तैयारियां रहे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, सभी जगहों से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और इस बार अनुमान है कि 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार आएंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त डीएम और एसएसपी यहाँ पर पूजन कर रहे हैं हर की पैड़ी गंगा के किनारे ब्रह्मकुंड पर। और अब यहाँ से एक आगाज, और मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर कहूँ तो ठीक दूसरी तरफ अगर वो दिखाएं तो गंगा के दूसरी तरफ कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त अपनी अपनी कांवड़ लेकर पहुंचे हुए हैं। किसी को 500 किलोमीटर पैदल चलना है, किसी को 1100 किलोमीटर पैदल चलना है। लेकिन शिव भक्ति है कि कोविड होने की वजह से 2 साल कांवड़ का मेला यहाँ पर नहीं हो पाया। ऐसे में इस बार कांवड़ को लेकर एक खासा उत्साह यहाँ पर पूरे अलग अलग राज्यों के लोगों में दिख रहा है। लोग स्नान भी कर रहे हैं, जल लेकर भी जा रहे हैं, कांवड़ भी लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग मनोकामनाओं के साथ कांवड़ लेकर जा रहे हैं। और सबको यह है कि अगले 15 दिन बेहद खास रहने वाले शिव भक्तों के लिए। कंचन जी बिल्कुल, तो 2 साल के बाद का ये उत्सव है, लेकिन दीपांकर ये बात समझनी होगी कि जितनी प्रतिबद्ध सरकार है कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू तरीके से चलाने के लिए, उसमें पूरा सहयोग कांवड़ यात्रा पर जा रहे नौजवानों को भी देना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में कांवड़िए ऋषिकेश का गंगा तटों पर स्नान करके जलाभिषेक के लिए नीलकंठ महादेव पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। इस समय बड़ी संख्या में कांवड़िए ऋषिकेश पहुंचना शुरू हो गए हैं और यहां से गंगा में डुबकी लगाकर नीलकंठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां पर महादेव का जलाभिषेक होगा। उसके बाद कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बताते हैं कि सीएम धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर सीएम आज सबसे पहले लोहाघाट, मायावती, विवेकानंद आश्रम पहुंचे। वहां सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी विवेकानंद मायावती आश्रम आएंगे और भारत स्वामी विवेकानंद के विचारों की ओर जा रहा है। इसके बाद मैं बाय रोड बनबसा और टनकपुर जाऊंगा, जहां पर अल्मोड़ा में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वो आश्रम तो यहाँ पर साकार रूप ले रहा है और लाखों लाखों लोगों को प्रेरणा देने का काम भी कर रहा है। जब हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं या उनका स्मरण करते हैं, तो वर्तमान में जो हमारा नया भारत बन रहा है, इस नए भारत को बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, वो ठीक स्वामी विवेकानंद जी जैसा सोचते थे, उसी दिशा में भारत जा रहा है। हम शुरू से सोचते आए कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, पुनः वैभवशाली बनेगा, गौरवशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। आज हम हर क्षेत्र में उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको लेकर दिल्ली में आज दूसरी बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से उत्तराखंड सदन में होगी यूसीसी की बैठक। कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कानून के फ्रेमवर्क को लेकर बात होगी। इसके साथ सभी सदस्य तमाम राजनीतिक, धार्मिक और हर वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को लेकर मंथन होने वाला है। कमेटी में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल होंगी। बता दें आपको, यूसीसी की ये पहली बैठक 4 जुलाई को हुई थी। तो ये अहम बैठक आज की मानी जा रही है। बड़ी खबर है जिस पर अपने सहयोगी से जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि आज ये बैठक दोपहर 12 बजे उत्तराखंड सदन में होने वाली है। यूसीसी की कमेटी की बैठक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में आज ये दूसरी बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि दूसरा दिन ये बैठक का, दूसरी बैठक ये दोपहर 12 बजे का समय जब उत्तराखंड सदन में होगी यूसीसी की ये बैठक।
कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक बार फिर से होने वाली इस बैठक में कानून के फ्रेमवर्क को लेकर बातचीत होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में आज दूसरी बैठक होने जा रही है। 4 जुलाई को हुई थी पहली बैठक और 4 जुलाई को बैठक के बाद आज एक बार फिर से बैठक। पवन गौड़ और जानकारी के साथ मौजूद हैं। पवन गौड़, दोपहर के 12 बजे होने वाली उत्तराखंड सदन में यूसीसी की बैठक। जी बिल्कुल, दोपहर को 12 बजे उत्तराखंड सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी बनाई थी उत्तराखंड सरकार ने, उसको लेकर आज दूसरी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जो कमेटी की अध्यक्षा हैं रंजना प्रकाश देसाई और तमाम जो सदस्य हैं इस कमेटी के, वो सब लोग इस बैठक में बैठेंगे। जो पहली बैठक 4 जुलाई को हुई थी, उसमें बैठक में एक जनरल एक कंसेप्ट को लेकर चर्चा हुई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या क्या उसमें हो सकता है। आज की जो बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में कानून का फ्रेमवर्क क्या होगा, किस तरह से कानून का प्रारूप होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें रखा जा सकता है, कौन कौन से क्लॉज उसमें ऐड किया जा सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके अलावा जब वो बैठक में जब चर्चा मोटे तौर पर हो जाएगी तो उसके बाद में उस प्रारूप को लेकर ये कमेटी जो है तमाम राजनीतिक दल और तमाम जो धर्म गुरुओं के पास जाएगी और उनसे उस पूरे कानून के मसौदे को लेकर चर्चा की जाएगी कि ये चीज इस कानून में हम रखने जा रहे हैं, इसको लेकर अगर कुछ बदलाव है, आपको कुछ सुझाव हैं तो आप हमको दे सकते हैं। तो आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर को 12 बजे बैठक शुरू होगी और बैठक में कानून को फ्रेमवर्क को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे कोटद्वार से खबर, जहां पर भारी बारिश के चलते नाले में आए पानी के सैलाब में एक बड़ा हादसा हुआ। रुद्रपुर में पुलिस लाइन गेट पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल को जलाने के मामले में नाटकीय मोड़ सामने आया है। जांच में कांस्टेबल के द्वारा खुद को जलाने की बात सामने आई है। ये एक बड़ी खबर। एसएसपी ने भी कांस्टेबल के द्वारा खुद के हाथ जलाने की पुष्टि की है। कार सवार 4 आरोपियों के द्वारा सस्पेंड करने की धमकी और गाली गलौज से आहत था ये कांस्टेबल। कार सवार 4 आरोपियों के द्वारा सस्पेंड करने की धमकी और गाली गलौज से कांस्टेबल आहत था। घटना में मौजूद दूसरे कांस्टेबल की तहरीर पर 4 आरोपियों पर दर्ज हुआ है सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ दूसरी धाराओं में केस। बढ़ते आगे, देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर छात्रवृत्ति घोटाले की बात सामने आई है। छात्रवृत्ति घोटाले में फरार चल रहा इनामी आरोपी अरेस्ट हो गया है। 15,000 रुपए इनामी अपराधी राहुल बिश्नोई की बात की जा रही है, जिसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल पर हरिद्वार में छात्रवृत्ति के 25 लाख के गबन करने का मुकदमा दर्ज है। एसटीएफ ने आरोपी को देहरादून के मोहनी रोड से अरेस्ट किया। नाम बदलकर आरोपी यहां पर रह रहा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।